नमस्कार, देश की आवाज देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं आपके साथ कमल कौशिक एक और मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं आपसे आपके राय जानने के लिए। आज का मुद्दा भी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे की वजह सीधा सीधा यही है कि लगातार किसान आंदोलन पर एक के बाद एक बयान भी सामने आ रहे हैं, यानी कि रिएक्शन भी आ रहे हैं और एक्शन भी हो रहा है। आज करनाल में एक पंचायत किसानों की थी, किसान नेता वहां पहुंचे, गुरनाम चड़ूनी पहुंचे हैं, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की चंडीगढ़ में थी और चंडीगढ़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सीधे सीधे जवाब दिया किसान नेताओं को भी, कांग्रेस पार्टी को भी। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि गुरनाम चड़ूनी क्या कह रहे हैं, उसके बाद देश की आवाज में इस मुद्दे पर हम आपसे राय लेंगे और सवाल भी आपके सामने रखेंगे। मोर्चा कोई अगला जो कड़ा फैसला है, जो आंदोलन है, उसको कड़ा फैसला लिए पूरे हरियाणा के जो किसान हैं, पूरे हरियाणा की जो जनता है, उनकी डिमांड है कि अब हम बार बार नहीं पीटेंगे, अब हमें कड़ा फैसला लेना होगा, चाहे वो दिल्ली जाने का हो, चाहे कुछ भी हो। एक बार हम हरियाणा की तरफ से संयुक्त मोर्चे के आगे अपनी बात रखेंगे। अगर उसके बाद भी संयुक्त मोर्चा को फैसला नहीं लेता है तो फिर हरियाणा की अलग से मीटिंग करेंगे। और क्योंकि सभी हरियाणा के संगठनों को एक मंच पे कर रहे हैं, सभी हरियाणा के संगठनों को एक मंच पे करके संयुक्त मोर्चे के आगे अपनी बात रखेंगे। संयुक्त मोर्चा उस पर भी अगली कार्रवाई करे और जो भी वहां से जवाब होगा, जो भी वहां से वो कार्रवाई का आश्वासन देंगे, उसके बाद फिर हरियाणा के संगठन अपनी मीटिंग करके अगला फैसला लेंगे। सुना गुरनाम सिंह चड़ूनी को। गुरनाम चड़ूनी सीधे सीधे अब कह रहे हैं कि अब और पीटेंगे नहीं। लेकिन आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आइए हम आपको सीधे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद कुछ सवाल आपके सामने होंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसानों के विषय की बजाय ये एक राजनीतिक विषय बना हुआ है। जैसे हम राजनीतिक पार्टियों को हम अपनी बात नहीं कहला सकते कि हमारी ही बात कहें, ऐसे ही इनको खुले रूप से समर्थन करने वाली हरियाणा में तो कांग्रेस है और कुछ इलाके के इनके जो कम्युनिस्ट ग्रुप हैं वो इसमें लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को, जो कमिटेड लोग होते हैं, कमिटेड लोग कभी भी समझते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा, मैं ना मानूं, ये वैसे ही उतने ही लोग बचे, इससे ज्यादा नहीं है। इसलिए कोई बहुत जन समूह इनके पीछे खड़ा ऐसा नहीं है। जितने इनके कमिटेड लोग हैं वही धरने पर है, वही प्रदर्शन पर है, वही यहाँ से वहां जाते हैं, वही वहां से चले जाते हैं। उनको आज भी किसान अपने खेतों में खूब प्रसन्नता से काम कर रहा है। आज ऐसे क्या, मैं कहता हूं 85% पंजाब के बैठे हैं वहां। अब इसका कोई जवाब नहीं है ना। 60 तो लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकारां कितनी बारी आई हैं सेंटर दे विच, स्टेटां दे विच, क्यों नहीं आज तक कानून बनाया? बना देना चाहिए सी ना। और अंदर खाते इन्हां कानूनां दे हक च ये भी ने शुरुआत ते इन्हां ने कीती है। सारी वीडियो जी है असैम्बली डिस्कशन, पार्लीमेंट डिस्कशन सब दियां हैगियां, किदियां नहीं है। इस करके क्योंकि उन्होंने हाथ च हुण राज नहीं है, विपक्ष च बैठे है, तो कुछ भी जी सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ कुछ भी बोलना, बोली चले जाओ। मिल बैठ करके किसके साथ बैठना केंद्र में, वहां कठिनाई आ रही हो तो वहां बात करते हैं कि वहां एक टीम बनी है, वो बात करेंगे। लेकिन ये शर्त लगाकर चलेंगे तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होगा कि 3 कानून जो है पहले खत्म करें। ये घोषणा करने का कोई अर्थ नहीं है मुझे, क्योंकि आज भी केंद्र सरकार ये मानती है कि 3 कानून देश के किसान के भले के लिए। अब ये परसेप्शन इतनी अलग अलग है, इस अलग अलग परसेप्शन में एक बार कहीं नजदीक तो आना पड़ेगा ना। एक कहे कि इन 3 कानूनों के कारण से लुट जाएंगे, एक कहे ये 3 कानून किसान के भले के लिए हैं, तो उसके लिए एक बार कुछ लोगों को बीच में बैठ के भी, मैं कहता हूं सीधे बात ना करें, बिचौलिए कुछ लोग आपस में बैठ जाए। विवाद का समाधान क्या है? बातचीत, उसके बिना नहीं। तो विवाद का समाधान क्या है? जवाब दिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, बातचीत। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल और किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के जवाब से कई सवाल भी उठते हैं जिन पर हम आपकी राय जानना चाहेंगे। सीधे आपको वो सवाल दिखाते हैं, उसके बाद आपकी राय हम जानेंगे। पहला सवाल, किसान आंदोलन में क्या ज्यादातर किसान पंजाब के हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 85% बताए हैं। कांग्रेस ने अपने राज्य में एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बनाया, जबकि कितनी बार कांग्रेस की सरकार भी बन चुकी है हरियाणा में और केंद्र में।
किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस का क्या हाथ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल निशाना साधते नजर आए थे। बिना शर्त बातचीत के लिए किसान नेता तैयार क्यों नहीं है, प्रदर्शनकारी किसान तैयार क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। शर्त के साथ बातचीत करने से क्या समाधान निकल जाएगा? ऐसे तो गतिरोध बना रहेगा। क्या अपनी जिम्मेदारी से सरकार भाग रही है? इस तरह के जवाब देकर क्या सरकार भाग जाएगी इस किसान आंदोलन के समाधान से? ये एक बड़ा सवाल है। किसान सरकार के बीच बने गतिरोध का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्यों ये बातचीत अभी अटकी हुई है? कौन हठधर्मी है, कौन जिद पर अड़ा है, ये आप हमें बताइए। आज आपकी राय हम जानना चाहते हैं इस पूरे मसले पर। आपने सुना किसने क्या कुछ कहा। राकेश पहले दर्शक हिसार से जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, आपकी राय क्या है इस पूरे मसले पर, इन सवालों पर? कह रही है ना राकेश जी, आप जुड़ चुके हैं। जी जी जी, ये जो सरकार कह रही है ना कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, सब किसान जिद पे अड़े हुए हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही सरकार किसके लिए बनी, कांग्रेस के लिए बनी है, लोगों के लिए बनी है? जब सरकार लोगों के लिए बनी है तो सरकार जिद क्यों कर रही है, क्यों नहीं लोगों की बात सुन रही? और फिर कांग्रेस को हर बात में आगे ला रही है। विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का तो काम है राजनीति करना, जो मुद्दा होगा वो करेंगे उसके ऊपर, और वो कर रहे हैं। आप क्यों मौका दे रहे हो इतना? जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आपका कहना है कि विपक्ष को मुद्दा तो और मौका तो सरकार दे रही है और विपक्ष तो राजनीति करेगा, मुद्दे तो उठाएगा, तो ऐसे में विपक्ष का क्या कसूर है? ये सवाल सीधे सीधे उठाते नजर आए हमारे पहले दर्शक। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सवाल बहुत अहम है क्योंकि आज बहुत बड़ी बातें कही गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किसान नेताओं ने आज पंचायत की है। 3 बड़े निर्णय लिए गए हैं। 3 बड़े निर्णय सीधे सीधे हैं कि आप पिटने वाले हम नहीं है। कल्पना जम्मू से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कल्पना जी, आप क्या कहना चाहेंगी आज के इन सवालों पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हठधर्मी कांग्रेस पार्टी है, विरोधी तत्व है। जहां पर बीजेपी सरकार दिखती है वहां पर कोई ना कोई कंस्पिरेसी करते हैं। जी मुझे बताइए, संजय राउत ने इसकी तुलना तालिबानी राज से की है। संजय राउत जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके राज्य में क्या हो रहा है? आज वहाँ प्रदर्शन हो रहा है कि मंदिरों में जाने की एंट्री नहीं है। जी उन्होंने क्या किया? अर्नब को, एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार को जेल में बंद कर दिया। ये जहां जहां देखती है ये। ठीक है, यानी आप इस मसले पर पूरी तरीके से सरकार का पक्ष रख रही हैं और सीधे सीधे विपक्ष को निशाने पर ले रही हैं। शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़े। कैप्टन जसपाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कैप्टन जसपाल जी, आपकी राय क्या है? सरकार, हमारी राय, नमस्कार, हमारा कहना ये है कि ये राजहट है। इन्होंने नफा नुकसान लगा लिया कि किसानों के साथ डंडा बजाने से फायदा होगा और हम पावर में आएंगे। दूसरा, आप जो बात कह रहे हैं कि बिना उसके कंडीशन के ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, और रूल ऑफ लॉ देश का ये कहता है जिस आदमी ने फैसला लेना है वो सुने, इनको पिलाए नहीं। कभी किसी ने सुन लिया, कभी किसी ने सुन लिया। एक बार प्रधानमंत्री अपने सारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लेके आ जाए जी, इनकी बात सुन ले और उसके बाद 15 दिन में लिखित बता दे कि डिमांड क्यों नहीं मानता है जी। तीसरी बात, ये जो है कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो किसानों की हालत नहीं होती। किसी पार्टी में दम नहीं था कि वो किसानों को जो है कांग्रेस की तरफ धकेल देती। और इसके साथ साथ ये जो है जी शुक्रिया कैप्टन जसपाल जी, आपने तमाम बातें रखी हैं हमारे माध्यम से और इस मसले का हल होना चाहिए वो सभी कहना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा। इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? सोनिया हमारे साथ गुड़गांव से एक दर्शक जुड़ चुके हैं। सोनिया जी, आपकी राय? हाँ जी नमस्ते, मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी और मेरा खून खौल उठता है ये जो आजकल विवाद चल रहा है जी। मतलब सरकार हमेशा एक दूसरे के ऊपर उंगली क्यों उठाती है? ये जो आम आदमी है ये सारे कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस उनको क्या दे रही है? कांग्रेस तो खुद बिक चुकी है, सड़क पे आ चुकी है, कांग्रेस को लूट चुके हैं ये बादल। ये सिद्धू भी बादलों का आदमी है। ये सब कुछ क्या घूम फिर के हमेशा कांग्रेस पे क्यों आते हैं? ये जो गरीब लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए सड़कों पे बैठे हैं, तूफान में, आंधी में, बारिश में,
ये कांग्रेस के कहाँ से चमचे बन गए भाई? इतना पैसा कांग्रेस के पास कहाँ से आ गया पंजाब कांग्रेस के पास? जी आप बताइए। हर बार हमेशा कांग्रेस के ऊपर उंगली क्यों उठाई जाती है? क्यों आम आदमी की क्यों नहीं कोई पहचान, क्यों नहीं कोई आइडेंटिटी? जी हमेशा एक दूसरे के साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं, उसमें आम आदमी क्यों पिसता है? बिल्कुल आपकी भावनाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने साफ सिर्फ इतना बोला था जब ये लोग आ गए थे बॉर्डर, जब ये आ गए थे खरड़ तक पहुंच गए थे सब, ठीक है, वहां से जब इन्होंने आगे को क्रॉस करना था चंडीगढ़ से, कैप्टन ने बोला था यहाँ पे सड़कें बंद करके कुछ नहीं मिलेगा, आप जाइए सेंटर से, सेंटर के हुक्म पे ही चलेगा ना। जो सेंटर फैसला लेगी वो तो केजरी की भी नहीं सुनते, वो किसी की भी नहीं सुनते। सेंटर भी बिक चुकी है, सारा लॉ सिस्टम बिक चुका है, ये सब बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट बन चुकी है। जो जी शुक्रिया सोनिया जी, आपकी भावनाएं जायज हैं और आम आदमी पिसता जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आप कहती नजर आई हैं। अशोक एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक जी आपकी राय? हेलो अशोक जी, अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए ताकि बेहतर तरीके से आप हमारे साथ बातचीत कर सकें। बोलिए आपकी राय क्या? जी नमस्कार। जी नमस्कार सर मेरी राय ये है कि जो ये आंदोलन चल रहा है ये बीजेपी को भी पता है कि उनके लिए ये बहुत ही हानिकारक है। ये इस बीजेपी को लेके बैठेगा जो ये घमंड में चल रही है बीजेपी। ये कभी कहती है पंजाब के किसान है, कभी कहते हैं नकली किसान है, कभी कहते हैं खालिस्तानी किसान है। ये अपनी जिम्मेवारी से भागने के लिए खाम खा के बेकार की बकवास कर रहे हैं। इनको पता है कि इनका नाश निश्चित है, ये आंदोलन इनका नाश करेगा। और मुझे तो लगता है कि मोदी और अमित शाह एक साजिश के तहत इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते। उनको पता है कि योगी ही उनके लिए आगे जाके खतरा है। और अब यूपी में क्योंकि चुनाव है, पंजाब में तो बीजेपी का कोई है ही नहीं, जगह बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब यूपी में चुनाव है, यूपी में किसान योगी को नुकसान करेंगे। और मुझे लगता है मोदी और शाह चाहते हैं कि मोदी को नुकसान हो, योगी को नुकसान हो और योगी हारे, ताकि आगे से उनकी कुर्सी को कोई चैलेंज करने वाला ना हो इस पार्टी। जी ये मुझे लगता है। शुक्रिया जी शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी है इन सवालों पर, आपने एक अलग ही थ्योरी निकाली और सबके सामने रखी है। मोहम्मद खान एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद खान जी आपकी राय? किसानों के साथ खड़ा है, हालात ऐसे कर दिए इनकी जो 3 पॉइंट इनके टोटल हैं उनको रद्द करें और इसको पूरे देश को सहानुभूति जाएगी। इसमें राजनीति करके ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये फलानी का है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर। बीजेपी जो कर रही है वो गलत कर रही है। जी शुक्रिया, आपने कहा कि सत्ताधारी पार्टी जो कर रही है बीजेपी वो गलत कर रही है, ये आपकी राय। और अलग अलग राय हमारे दर्शक रख पा रहे हैं। कोई कांग्रेस को यहां पर बता रहा है कि जिम्मेदार कांग्रेस ने अपने राज्य में एमएसपी कानून क्यों नहीं लाकर सामने खड़ा कर दिया। कोई कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए कर रही है। तो अलग अलग राय है। प्रेम हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं चेन्नई से। प्रेम जी आपकी राय? ये देश में क्या हो रहा है, ये बीजेपी जब से आई है खाली कांग्रेस 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 कर रही है। नंबर 1 बात, अब ये लोग प्रांतों को बांटने लग गए, बोलते हैं पंजाब के ज्यादा किसान है। किसान तो सारे देश के है ना, जैसे हमारे पीएम साहब सारे देश के हैं, लेकिन बोलते हैं बीजेपी के लिए वो खाली, और दूसरे की किसी की बड़ाई नहीं करते। किसी भी पार्टी वाले के उनके मुंह से कभी बड़ाई नहीं निकली। जैसे यार खबरें अभी तक बहुत अच्छा दिखा रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा, खाली वो कहते हैं बीजेपी वाले लोग हैं वही अच्छे हैं। अच्छा, अब ये बात करने लग गए कि पंजाब के किसान ज्यादा है क्योंकि पंजाब में दूसरी सरकार है। सर ये क्या बात है सर, ये कोई मतलब की बात है? आगे आके ये हल नहीं करते। 9 महीने हो गए सर इस मुद्दे को हल करते। 7 साल से सरकार चला रहे हैं, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, किसानों को लाइन पर ला दिया, उन्होंने सड़कों पर ला दिया, युवाओं को सड़कों पर ला दिया। अपने मन की बात में तो अपनी अच्छी बातें करते हैं कि मन की बात में कह देते हैं युवा वर्ग बहुत अच्छा है, युवा वर्ग आगे बढ़ रहा है, खेल के 14 खिलाड़ी है उनके लिए बड़ाई करते करते पोल खोल देते हैं। सर किसानों को लेके सर 70% किसान भारतवर्ष से 70% किसान है जिनको इन्होंने सड़कों पर ला दिया। तो हठधर्मी कौन कर रहे हैं? सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं कि हठधर्मी सरकार कर रही है और सरकार को हठधर्मिता छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। शमशेर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शमशेर जी आपकी राय? हेलो जी।
आप हमारी आवाज उठाने के लिए एक जरिया बने हो जी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से, अगर आप किसानों के अगर सच्चे हितैषी हैं तो किसानों को 90 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है हरियाणा में, क्या आप उसको सब्सिडी देंगे किसान को? आप किसान को भी वही रेट देते हो, व्यापारी को भी वही रेट देते हो। आज अंबानी और अडानी दो ही आदमी हैं जो मोदी जी आगे लाना चाहते हैं। जमींदार को तो फीस दिया इन्होंने, डीएपी का कट्टा 1200 रुपए का, और कपास का रेट बढ़ाए 1000 रुपए और डीजल का रेट बढ़ाए 50 रुपए प्रति लीटर। बीजेपी राज में 50 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है डीजल का रेट, तो 50 रुपए किलो कपास का रेट बढ़ाया इन्होंने। आप बोलते आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी करेंगे। आप तो किसानों को, जमींदारों को मार रहे हैं। क्या मोदी जी आप क्या सुन रहे हैं? जमींदार की कोई समस्या नहीं सुन रहे हैं। 9 महीने हो गए इनको बैठे हुए। कोई किसान पेड़ पे लगता है क्या? मर जाए तो फूंक दो उठा के। आज तक सुना है किसी ने इसको, किसान को? जी, बहुत आक्रोशित आप हैं और आप किसानों के समर्थन में कह रहे हैं कि सरकार को कुछ तो बात सुननी चाहिए। 9 महीने से किसान लगातार धरने पर बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है, चाहे बारिश हुई हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब सहन किया उन किसानों ने जो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ एक और दर्शक राकेश हैं भिवानी से। राकेश जी, आपकी राय? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये बताना चाहता हूँ सर, अगर इस काले कानून में काला कुछ नहीं है, सारा सफेद है, सब कुछ सफेद है। एक बात तो, कितने टाइम से किसान रोड पे बैठा हुआ है। इन लोगों को, ये बीजेपी सरकार नहीं है सर, ये है मोदी सरकार सर। ये अडानी और अंबानी की सरकार है जिन्होंने आज सब कुछ, सभी किसान को एक अंधता को आज रोड पे लाके बिठा दिया है। जो भी युवा हैं उनकी नौकरियां इस अडानी अंबानी के हाथों में दे दी है। आज जितने भी हरियाणा के अंदर पेपर हुए हैं सर, उस पेपर का रिजल्ट निकाल लो, पुलिस की भर्ती लगा लो, जितनी भर्तियां हुई सभी भर्तियां इन्होंने बेच रखी हैं। सभी बच्चों के मतलब भविष्य बेच दिया उन लोगों ने। ये मोदी के जो गुंडे बिठा रखे हैं, ये मोदी सरकार सब कुछ सर हमारा आराम करके जाएगी। सरकार सब कुछ बर्बाद कर दिया हरियाणा में इसने। जी जी, ये बीजेपी सरकार नहीं है। आपका ही गुस्सा सीधे सीधे सरकार पर है और आपने अपनी बातों को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और रोहतक से राम कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक दर्शक। राम कुमार जी, आपकी राय क्या है? किसान आंदोलन पर क्या कहेंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। किसान आंदोलन पे करनाल में जो किसानों पर हमला किया है ना, ये गलत किया है जी। निहत्थे आदमियों पर हमला करना गलत था जी, जबकि पुलिस ने पत्थरबाजी भी करी है और लाठीचार्ज भी पुलिस ने किया है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। आपने कहा कि जो भी हुआ करनाल में वो निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और किसानों पर जो हमला किया गया उसकी भी निंदा आप करते हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुलदीप है शिमला से। कुलदीप जी, आपकी राय? नमस्ते जी। क्या नाम, इसके बारे में, किसान आंदोलन के बारे में ये कहना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने आंदोलन किया बिल्कुल जायज, इसमें कोई कमी नहीं इन्होंने रखी हुई। एक जो छोटा सा आंदोलन था वो इतना बड़ा आंदोलन बन गया दुनिया में। ऐसे आंदोलन की कोई मिसाल नहीं है। और सरकार जो बिना वजह इन्हें तंग कर रही है, उन्होंने जो है एक टेबल पर लाके और इनकी शर्तों को मान के इनके साथ जो है इस आंदोलन को समाप्त करना चाहिए, ताकि बेचारे किसान जो अपने घर जाएं और खेतों में काम कर देश को प्रोस्पर बनाने में कोई मदद दें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए मसले का समाधान होना ही चाहिए, क्योंकि बार बार इस पर हम चर्चा भी करते हैं। आम आदमी पिसता है, जाम लगता है सड़कों पर, आम आदमी पिसता है, सरकार को निर्णय लेती है और उसका असर सीधे आम आदमी पर पड़ता है। और किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, रास्ता रोका हुआ, उसका भी असर आम आदमी पर पड़ता है। और सरकार समस्या का समाधान कर सकती है, लेकिन सरकार कहती है बातचीत के दरवाजे खुले हैं। किसान नेता कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। माने तो किसकी माने? हमारे साथ एक दो दर्शक जुड़ चुके हैं। नवीन है भवानी खेड़ा से। नवीन जी, आपकी राय? जी नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं सर मैं न्यूज चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने देश की आवाज, देश की राय मांगी है, बहुत अच्छा किया। सब तरह के लोग आप चैनल के माध्यम से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। धन्यवाद। मुझे मौका मिला आपके चैनल में से बात कहने का। मैं चाहता हूं बिल्कुल सरकार को फैसला करना ही चाहिए, बात माननी ही चाहिए। जो भी है कानून के पक्ष में विपक्ष में जो भी समाधान निकालना पड़ेगा। लेकिन एक मेरा मेन मुद्दा आज यही आपको सामने बताना चाहूंगा, ये तरीका ठीक नहीं है आंदोलनकारियों का। इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, ठीक है, आंदोलन चलता रहे। कानून में क्या काला है क्या सफेद है उसका समाधान होना चाहिए। दो छोटी छोटी एक मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से इस देश के सामने, इस आंदोलनकारियों के सामने।
यूपी का आदमी आके हरियाणा में आंदोलन करता है, पंजाब का आदमी आके हरियाणा में आंदोलन करता है। ये हरियाणा ही थोड़ा है। जब भी बात आती है लठ बजाने की, शुरू से लेके अब तक हरियाणा में ही लठ बजाते हैं। दूसरी बात, जब आंदोलन हो रहा है, धरना, चलो ठीक है, हर आदमी को हक बनता है अपना विरोध प्रदर्शन करने का, विरोध करने जताने का, लेकिन ये तरीका नहीं है। कहीं भी जाए, रोड पे बैठे 10 आदमी रोड को जाम कर दिया, किसी भी जगह जाने से मना कर दिया। रही बात सरकार की, एक तरफ सरकार अपने प्रोग्राम तय कर देती है, अब आज उस जिले में कार्यक्रम होगा। जब सरकार को पता ही आप लोगों का विरोध हो रहा है तो बार बार क्यों प्रोग्राम रख रहे हैं? अगर प्रोग्राम रख रहे हैं तो आंदोलनकारियों से बात करके ही रखना चाहिए। अब कल परसों की बात है, करनाल में किसी पार्टी या प्रदेश अध्यक्ष जाए, ये तरीका नहीं है किसी आंदोलनकारी का। मुझे भी विरोध होगा, मैं भी चाहता हूँ इस कानून के बारे में समाधान निकले, इस आंदोलन का समाधान निकले, लेकिन ये तरीका नहीं है। कोई भी व्यक्ति आए, यानी जो तरीका अपनाया जा रहा है उसे आप सही नहीं ठहराते हैं। और भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बातें रख रहे थे। रिकी है हमारे साथ एक दर्शक। रिकी जी, आपकी राय? जी भैया, ये शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं तो इनके ऊपर ऐसा हमला ये नींदनीय है जी। ऐसा हमला है ना ये सरकार की तरफ से जी। जब ये शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कोई पत्थर नहीं फेंका जा रहा, कोई कुछ नहीं, और एसडीएम साहब कह रहे कि इनका सिर फोड़ दो। अभी तक उन पे कार्रवाई किस लिए नहीं की गई? जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आपने कहा कि जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है उसको क्यों छेड़ा जा रहा है, क्यों उकसाया जा रहा है, ये आपका तर्क है। हमारे दर्शक अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहते हैं कि रास्ता ब्लॉक करना, क्या उनको आम आदमी को परेशान करके सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है? 9 महीने से तो कम से कम ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाँ, शुरुआती तौर पर जरूर एक बड़ा प्रेशर था सरकार पर, लेकिन 26 जनवरी के बाद सब कुछ बदल गया था। एक दर्शक हमारे साथ हैं, जयप्रकाश, हरियाणा से जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी, आपकी राय? नमस्कार जी। नमस्कार। हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से बातें हो, किसान भी अपने, सरकार भी अपनी है जी। हम चाहते हैं कि दोनों को बैठा के दोबारा टेबल पे इस बात को निर्णय कर ले, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है आम जनता को। कुछ लोग हरियाणा से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से हरियाणा जाते हैं, खेतों में को जाना पड़ता है जी। व्हीकल हो, कार हो, बाइक हो, बहुत प्रॉब्लम है। तो वो भी किसान है, तो अपनी जगह ठीक है, ये सरकार है, दोनों को मिलजुल के इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। जुड़े और लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयपाल। जयपाल जी, आपकी राय? ये सरकार किसान विरोधी है जी। किसानों से बात ही नहीं करती है। धन्यवाद जयपाल जी। आपने कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है, किसानों की बातों को सुना नहीं जा रहा, ये आपका कहना है, ये आपकी राय है। रमेश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर। जी बोलिए। सर मैं भी कहना चाहता हूँ किसानों के बारे में। जी बोलिए। बोलिए रमेश जी, आपको सुन पा रहा है देश। सर रवि कांगड़ा बोल रहा हूँ मैं, रोहतक। जी बोलिए सर। बोलिए रवि जी, बोलिए। सर रिकॉर्डिंग में बात करोगे क्या? नहीं, आप सीधे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पूरा हरियाणा, पूरा देश आपको सुन रहा है। बोलिए, आपकी राय क्या है? हेलो जी जी बताइए, क्या राय है आपकी? सर राय ये है, ये सरकार क्यों, मतलब मान लो किसान जब बैठे हैं तो मान नहीं रहे, तो इसको आंदोलन को खत्म क्यों नहीं कर रहे? जी जी रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा भी यही मकसद है कि आप हमारे माध्यम से सरकार तक और किसान नेताओं तक बात पहुंचाएं। सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन हाँ, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, किसान नेता भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है समाधान हो। लेकिन दो ही पक्ष, एक किसान नेता जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और दूसरी सरकार, ये दोनों ही समाधान कर सकते हैं। लेकिन असल में पहल कौन करे, कौन झुके, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। दरवाजे बातचीत के लिए सरकार की ओर से खोले गए हैं। किसान नेता कहते हैं कि बिना शर्त हम बात नहीं करेंगे। असल में कब होगा समाधान? क्या यूं ही चलता रहेगा 2024 तक? क्या चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, जब एक बार फिर से आम लोकसभा के चुनाव होंगे? क्या एक रणनीति की तरह सब कुछ हो रहा है? कई सवाल आपके मन में भी होंगे, लेकिन दोनों पक्ष की बात जानना बहुत जरूरी है और इसलिए देश की आवाज में इस मसले पर हमने आपसे राय जानी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।